आमंत्रित करता हूं राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के घनघोर अंधेरे को चीरने वाले बनारस के घाटों पर पाखंड खंडनी को गाड़कर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले अखंड ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। यदि मुझे महर्षि दयानंद के नाम पर भी तालियों की भीख मांगनी पड़ गई तो फिर यहां कविता पढ़ने का अर्थ बेकार है। मैंने तो बचपन से लेकर आज तक श्रृंगार सुना ही नहीं। जब मेरी माँ यज्ञोपवीत करके मुझे पहली बार मेरे जन्मदिन पर हवन पर बैठी थी तो मेरे कानों में जो पहले शब्द पड़े थे वो यही थे, ओम विश्वानि देव सवितरदुर्तानि परासुवा यद् भद्रम तन्न आसुवा यत्तावास्तो भूमस्कन्नो वस्तु वयं श्यामपतय रेणा। मैंने यदि कोई श्लोक सुना तो वही था, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक कर लीजिए। यदि उनके वंशधरों के बीच में हूं तो मेरे कहने का तेवर क्या हो, आपके सुनने का तेवर क्या हो। मैं 2 मिनट में इस पांडाल के एक एक श्रोता से ताली न बजवा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं है। कटोरी भैया, आज कम से कम 15-20 कवि सम्मेलन तो इस देश में होंगे। यदि आज मैं यहां हूं तो उसका कोई तो कारण रहा होगा। एक तो यह कि मेरे खून में, रगों में, चाहे ननिहाल हो चाहे मेरा दादा का घर रहा हो, यज्ञोपवीत से लेकर के तमाम यज्ञ की ज्वालाएं आसमान तक उड़ती हुई पवित्र धुआं मैंने संविधा और संविधाओं के बीच में देखा है। दूसरा एक ही कारण है, मुझे उस पर आपके हाथों में सर्वाधिक तालियां चाहिए। यदि आज मैं दिल्ली बंबई में होता तो हो सकता है एसपी महोदय यहाँ बैठे, हमारे सीडीओ साहब बैठे, मेरा लिफाफा शायद और बड़ा हो जाता बंबई की सड़कों पर। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं सुबह 4 बजे बंबई एयरपोर्ट के लिए निकलता तो मुझे बंबई की सड़कों पर सफेद कुत्ते की चैन पकड़े घूमती लड़कियां दिखाई देती। मैं दावा कर रहा हूं, जब मैं यहां से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा सुबह, सिरसागंज से फिरोजाबाद तक सेना के लिए कसरत करते जवान सड़कों पर दिखाई देंगे और दूसरा दृश्य भी नहीं होगा। आपकी कमजोर तालियां मैंने इतनी कमजोर ताली में कभी पढ़ी नहीं करता, मैं कोशिश कर रहा हूं बस। मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी। 2 प्रणाम उस कौपीन धारी को प्रणाम निवेदित करता हूं जिसके अखंड ब्रह्मचर्य को, तेजस्विता को प्रणाम करते हुए कितने बिस्मिल, कितने अश्वास, कितने सुभाष चंद्र बोस पैदा हो गए, कितने लाला लाजपत राय पैदा हो गए। लोगों को बहुत कम जानकारी कि केवल आर्य समाज के प्रवर्तक थे, कितने शहीद उन्होंने तैयार कर दिए, अभी हमारे देश को बताने की जरूरत है। मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी, एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और पिएगी। एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और जिएगी। धरती कुछ दिन और जिए। अब मुझे एक हाथ की खड़े होकर तालियां चाहिए। मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी, एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और पिएगी। रण की भूख बड़ी भीषण है, चांद सितारे तक खा जाए, धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई दयानंद आ जाए। धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई दयानंद आ जाए। धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई दयानंद आ जाए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई ऐसा, देख एक बात समझ लीजिएगा, मैंने 35 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग होगी या 100% तालियां बजेगी। मैं आयतन में सबसे कम रहूंगा लेकिन घनत्व में ज्यादा रहूंगा, दावा आपको मैं कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैंने 35 साल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ान कविताएं नहीं पढ़ी है। यदि आपके हथेलियों में चिंगारी पैदा न कर दूं तो कायेगा विनीत चौहान। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जो कविता वाले लोग हैं वो कविता सुने, ताली तो मैं बजवाई दूंगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, अब मुझे आपकी तालियां देना शुरू हो चुका हूं, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लगा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। लोग कहते हैं किस राजस्थान से हो, पीने को पानी तक नहीं है तुम्हारे पास। 2 लाइन समझ लेना आर्यवंश के लोगों, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है।
मुझे इस मोहल्ले से ज्यादा तालियों की उम्मीद है। आप मेरे कुनबे के लोग जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं आपको, विजिटिंग कार्ड, जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन मार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। यहाँ वर्दी में हमारे आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं। मैं बहुत दुख के साथ सूचना दे रहा हूं आपको, यही प्रांत था ना आपके यहां पर, जहां किसी हेलीपैड के ऊपर किसी वर्दी से, किसी खाकी वर्दी के लिए सफेद खद्दरधारी ने अपने फीते बंधवा लिए। और यही प्रांत है ना जब इस वर्दी ने अच्छे अच्छे टेररिस्टों के माथे पर गोलियों के निशाने गिरते हैं। राजनीति बदलती है तो वर्दी का हौसला होता है। हमने आईपीएस ऑफिसरों को जेल की शिक्षा में डाल दिया। क्या प्रांत रहा ये? होंगी कहीं पर मारुति मर्सिडीज एम्बेसडर होती होंगी उस प्रांत के लिए। हम उस प्रांत में खड़े हैं जहां यदि कोई एम्बेसडर है तो वो बुलडोजर एम्बेसडर है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी। वाह, मैं इनके सम्मान में कह रहा हूं। ज्यादातर कवि लोग वर्दी पर हास्य की कविताएं पढ़ते हैं। वाह, आप गौरव कीजिएगा उस वर्दी के ऊपर। आप जानते हैं आप में होली और दिवाली केवल इसलिए मना ली जाती है क्योंकि इनके बच्चों के चेहरों पर गुलाल ये नहीं देख पाए हैं। वाह, दो लाइन में इनके समर्थन कह दूं। जो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि वर्दी ऐसी है, सर पूरे हिंदुस्तान के सरकारी नौकरी में केवल एक महकमा ऐसा है जहां पर कहीं छुट्टी नहीं लगती और आपने किसी थाने पर ताला लगा हुआ नहीं देखा। वाह वाह, न होली ही मना मत बजाना मेरे लिए तालियां। मैं उस वर्दी के लिए तालियां मार रहा हूं जिसके लिए हौसले की इस समय ज्यादा जरूरत है। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। वाह, और वो साहबजादे यदि सो रहे हो इटावा के पास तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उनके तके पर पहुंचे कि फीते नहीं बनाए जाते, अब गोलियां तान दी जाती हैं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। एक भी टेररिस्ट के सामने हमारा जवान बढ़ता है तो जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, फूफा जी है, नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। ये कब समझेंगे हिंदुस्तान के लोग? जब एक टेररिस्ट को बंबई में फांसी लटकाया जा रहा था तो 250 लोगों ने साइन करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया रात के 2:30 बजे। मैंने पूछा क्यों? कहने उस आतंकवादी के बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग देकर के सैल्यूट कर रही थी? क्या तुम्हें वो बच्चे छोटे नहीं लगे? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मुझे और तालियों की उम्मीद है, शायद मैं लौटूं कल विमान से उड़ूं जब मैं भोपाल की तरफ, मुझे आपकी तालियां विमान में सुननी चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो, नहीं हो आप खामोश रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी बचा इस कानून को गाने वाला, तो मैं अकेला गाऊंगा, लेकिन यदि अच्छा लगे तो एक भी हाथ खामोश रहे। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बात ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बात ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी काले जेलों में बदलते भारत की तस्वीर बोल रहा है विनीत चौहान। हमने आतंकी काले जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके। कितने लोग मेरे साथ मुझे
बताइएगा, इनको सीधा फांसी के वीर शहीदों की माए या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो भला कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमा ना नहीं मिले दरबारों से। भारत माता के, भारत माता के। मेरे पास 3 मिनट और हैं। मैं 3 मिनट में अपनी बात कह के हमारे कविता के बड़े हिमालय को मैं आमंत्रित भी करूंगा, जिन्हें आप सुनिएगा। मैं तो उनका विजिटिंग कार्ड मात्र हूं। यही देश था, कश्मीर में मैं गया हूं, मेरे हिस्से में बहुत लोग बताते हैं। विनीत चौहान वो कवि है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लाल किले से कविताएं पढ़ी है। विनीत चौहान वो कवि है जिसने मोदी जी के सामने 8 बार कविताएं पढ़ी है। माफ कीजिएगा, मैं किसी राजनीतिक दुशालों को कंधे पर लेकर नहीं चल रहा हूं। मेरे जिंदगी में एक ही स्वर्णिम हिस्सा है, मैंने उसी करगिल में जाकर के तोलोनी घाटी के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं, जहां खून से 532 बेटों ने वंदे मातरम पहाड़ियों पर लिख दिया। हम किनके लिए देखा? मैंने एक सीन देखा, शायद आप शर्म से सिर झुका दो, ये हिंदुस्तान का तेवर था। हमारे 8 सैनिक जा रहे हैं वहां पर। ये वीडियो पड़ा हुआ, अपने मोबाइल पे चेक कर लेना। मैं गलत झूठ बोलूं तो आज कैमरों के सामने अपनी बात बोल रहा हूं। वहां के 16-16 साल के लड़के चांटे मार रहे हैं उनके गालों पर, और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा ये हो क्या रहा? कहना नहीं नहीं, ये तो गांधी का देश है, एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरा गाल प्रस्तुत करना चाहिए। जो तो तू कांटा हुए वाए हुए तू फूल, तेरो फूल को फूले वाह हुए त्रिशूल। मैंने कहा भाषा बदलिए। जो तोकू कांटा, आप विनीत चौहान का चौहानी तेवर सुनिएगा। जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने घोषणा करी, एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चल जाए तो इधर से चलने वाली गोलियों की संख्या गिनी नहीं जानी चाहिए। लो हमने दूर सीधी कर दी। मैं 3 मिनट में बाइंड अप कर रहा हूं और वापस बैठ रहा हूं। लो हमने दूर सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की। जब तेवर बदलता है तो यूपी भी बदलती है और कश्मीर भी बदलता है। वाह! जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, मैं कसम देता हूं आपको, क्या आपने पिछली 15 अगस्त पर लाल चौक से लेकर के डल झील तक एक एक शिकारे पर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया इस देश में? यदि देख लिया तो परिवर्तन बढ़ा। लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही टकराई में। वाह! मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझ रहे हो? उनकी अकल, मैं धीरे बोल रहा हूं, समझ में आ जाए तो जल्दी लौटाइएगा। उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही टकराई में, सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने। अब तो समझ लो कि वेद पाठी लोग सामने बैठे हुए हैं। वाह! निरे लोग नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आर्य समाज के सोमवेद से लेकर ऋग्वेद तक जिन्होंने पारायण किया है, न केवल पढ़ा है बल्कि पारायण, उनकी ऐसी तैसी गर्मी के लिए मोटे भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे तो तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये वीर क्षीण हो जाएगा। कहीं हमारा पुरखा वो अखंड ब्रह्मचारी आकाश में मेरी आवाज सुनता हो। आत्मा अजर अमर है, आवाज भी अमर है। वो पुरखा आकाश में बैठा हो तो उसका वंशधर एक सपना लेकर के आया है। जहां जितने भी आर्य कुल वंश के लोग बैठे हों, यदि आपकी आंखों का एक सपना हो तो मुझे बताइएगा, मैं ठीक सपना देख रहा हूं। विश्वास रखो इस बार सभी ये नील क्षीण हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सब आर पार। मैंने भी हरिओम कुमार को खड़ा कर लिया तो मेरी तो परमिशन पूरी हो गई है। पूरी जो लोग कहते हैं ना 370 धारा हटाते, लोगों से पूछ लेते। वो दिल्ली में लोग बैठा है, हमारे मुख्यमंत्री थे, अब तो तिहाड़ी लाल जी हैं वो, नाम नहीं लेना चाहिए, आचार संहिता भंग हो जाती है। तो मैंने कहा फर्जीवाल जी, ये लोकतंत्र की पद्धति क्या होती है? कश्मीर में गए हो कभी? आतंकवादी ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय संविधान की धाराएं नहीं पूछी थी। और पत्रकार लोगों, कल मुझे छापो तो इस लाइन के साथ छापना,
संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए कौन सी धारा और बुलेट की गोली लगेगी, ये सेना और पुलिस के जवान तय कर लें। क्या बात है, वाह। पूरी घाट, और यदि जनसंग्रह करना है तो मैं अंतिम 3 लाइन में जन समर्थन लेकर के वापस लौटना चाहता हूं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे। एक भी लाइन गलत हो अपना हाथ खड़ा कर देना, मैं वही कविता रोक दूंगा कि विनीत चौहान तुम गलत जगह गलत लोगों के सामने कविता पढ़ रहे थे। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का साथ हो तो ताली बजाए, वरना मुझे खामोशी से विदा कीजिएगा। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और कितना जरूरी धारा 370 का